नालागढ़ के तहत मझौली पंचायत के मैसा टिब्बा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को श्रद्धांजलि देने को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के HAS अधिकारी देवराज भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में श्री गुरु आदि प्रकाश ग्रंथ के प्रचारक संत बिहारी लाल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा पहले गुरु रविदास जी की वाणी का गुणगान किया गया और उनके माध्यम से गुरु रविदास जी और कबीरदास जी द्वारा लोगों को बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प दिलाया गया और उनके द्वारा लिखे गए विचारों को भी लोगों के प्रति साझा किया गया। गुरु रविदास सभा नालागढ़ द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी गई और उनके संघर्षमयी जीवन काल के ऊपर भी प्रकाश डाला गया और उनके जीवन काल को लेकर कार्यक्रम में स्थित लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने देश के हर शख्स के लिए काम किया और उनके लिए संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिलाया गया और महिलाओं को भी पढ़ने लिखने और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला गया और किस तरह दबे कुचले एवं छुआछूत का शिकार हुए लोगों के प्रति आरक्षण की व्यवस्था की गई और उन्हें सम्मान और बराबर के अधिकार दिलाए गए। नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। कार्यक्रम है ये नालागढ़ रविदास सभा के द्वारा आयोजित किया गया था। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के संबंध में ये इन्होंने 6 दिसंबर की जगह जो है आज इसको 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करना निश्चित किया था ताकि जो समाज के जो दूसरे लोग हैं वो भी आज एकत्रित हो सकें और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जो गुरु रविदास सभा नालागढ़ है इन्होंने इनके प्रयास से इनके आमंत्रण पे मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और बाबा साहब का योगदान निश्चित रूप से समाज के लिए ही नहीं है लेकिन पूरे देश के लिए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए काम किया है उन्होंने जो सभी धर्मों संप्रदायों संगठनों भाषाओं परंपराओं रीति रिवाजों और विभिन्न धर्मों को जोड़ने का काम किया है और देश को आगे बढ़ने का जो रास्ता दिया है जो विभिन्न हमारे जो समाज के जो लोग थे उनको अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार है, विभिन्न अधिकार जो दिए हैं। संविधान की बड़ी विशेषता ये है कि बाबा साहब ने सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार से भी ऊपर समानता के अधिकार को रखा है क्योंकि जो उन्होंने अपने जीवन में घटनाएं जो देखी थी और जिनका सामना किया था, जिस भेदभाव का सामना किया था उसको देखते हुए उन्होंने समानता के अधिकार को कि सभी देश के नागरिक जो हैं वो सम्मान होंगे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको सभी को बराबर रूप से आगे बढ़ने का जो है वो एक रास्ता एक निश्चित दिशा निर्देश जो है वो संविधान के द्वारा दिए गए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो हैं वो बाबा साहब के जो दिए हुए मार्गदर्शन दिए हैं उनका पालन करें। सभी समाज के लोग, सभी देश के लोग, सभी राष्ट्र के लोग, तभी एक राष्ट्र का बेहतर निर्माण होगा। दास तो ये कहेगा कि जो गुरु रविदास सभाएँ इधर नालागढ़ की हैं उन्होंने दास को बुलाया है क्योंकि हम बाबा साहब जी ने जो ग्रंथ मनोनीत किया था 1925 में इसकी ऐड हो गई थी। 31 से बढ़ना शुरू हो गया था कि धर्म के बिना राजनीति नहीं है, राजनीति के बिना धर्म नहीं है। तो अध्यात्म के लिए हम दर दर भटक रहे हैं और जिस पर दुख पा रहे हैं। तो गुरु अपने अम्बेडकर जी का जो संदेश है इस श्री गुरु आदि ग्रंथ के माध्यम से हमारी जितनी भी सभाएं हैं, जितनी हमारे अपने भारतवर्ष के सभी लोग हैं, किसी भी बोली जाति में हैं, वो इसको पढ़ें, उनको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म के बिना ये नहीं चलेगा, ना ज्ञान होगा और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी और भक्ति करने के बिना हम राज प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर भी लिया तो हमारी सफलता नहीं होगी। जैसे हम सवाल कर रहे हैं संगठन का संघर्ष या कुछ भी करो कि आज संगठन कम है, कि आज पढ़े लिखे कम है,
तो एक व्यू पर काम क्यों नहीं इकट्ठे होते। इसके लिए हमारा ये संदेश है, इस ट्रस्ट की सेवा में अपने बाबू मंगू राम जी, चौधरी हजरा राम जी और हमारे चेयरमैन भांता राम जी, सरपंच गुरदयाल जी और स्वामी ईश्वरदास जी, उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। तो हमारा एक चेष्टा है कि इसको हर घर में या हर डेरे में, हर संस्था में, चाहे सत साहब बंदगी वाले हैं, चाहे राधा स्वामी वाले, हम वहीं पर ये लिटरेचर पहुँचाया जाए। हमारा तो इतना प्रयास है, उसके लिए हम सेवा करते हैं। और इस दिन की जो पूर्णता, जो ज्ञान है ना, इसके बारे में एक दिन में नहीं कुछ भी बता सकते। और मेरा निवेदन है, जैसे हम कहते हैं संगठन नहीं हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारा जो ट्राई है, हमारी जो सेवाएं बड़ी कम है, हम जाकर डोर टू डोर किसी को समझा नहीं सकते। उसके बाद फंक्शन रखिए। आज कलयुग है, कलयुग में भक्ति भाव बहुत कम है और सुख संपदा ज़्यादा है, तो किसी को टाइम नहीं है। पहले टाइम था, आज टाइम नहीं है। इसलिए हम इस दर्जा इस विश्व में या भारत में अनुसूचित कहला रहे हैं। तो अनुसूचित होने के लिए इस धर्म का योगदान बड़ा जरूरी है, धर्म ग्रंथ का योगदान जरूरी है। सब संगतों को आज के इस 6 दिसंबर 1956 की श्रद्धांजलि अर्पित हुई है। तो हम भी ये कामना करते हैं कि अम्बेडकर जैसे शूरवीर और जो लड़कियां पढ़ी लिखी, इसकी शिक्षा पर वो अपना जीवन सफल करें और मार्गदर्शन करके इसको अपनाने का प्रयास करें। बोलने का काम अपनाएं ज़्यादा। जय गुरुदेव। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।